हेलो दोस्तों, मैं राफीन सुफियान इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। तो पहले अपडेट में आपको बता दें, हाल ने LCA तेजस MK1 FOC कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाया, डिलीवरी डिले का असर। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने 27 मार्च 2025 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी FOC वेरिएंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्पोर्टेंट सुधार की घोषणा की। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट 23 दिसंबर 2010 को ₹5,989.39 करोड़ से साइन किया गया था, जिसे अब ₹6,542.20 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो डिलीवरी स्केड्यूल में हुई देरी को दर्शाता है। हाल ने डिले के एग्जैक्ट रीजंस नहीं बताए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस, नए सिस्टम्स का इंटीग्रेशन और एडिशनल कंपोनेंट्स की जरूरत इस रीशेड्यूलिंग के पीछे हो सकती है। GE एरोस्पेस से F404 इंजन की लेट डिलीवरी भी एक बड़ा फैक्टर है, जो अब 2025 के मिड में एक्सपेक्टेड है। इसके बावजूद हाल ने बेंगलोर और नासिक में नए प्रोडक्शन लाइन शुरू किए हैं, जो हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम है। ये तेजस MK1A के प्रोडक्शन और IAF की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट अपडेट में आपको बताते चले, फोर्स मोटर्स इंडियन डिफेंस फोर्सेस को 2978 गुरखा व्हीकल्स सप्लाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने 27 मार्च 2025 की घोषणा की है। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए 2978 फोर्स गुरखा लाइट व्हीकल्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये समझौता डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट द्वारा दिया गया है, जो कंपनी की इंजीनियरिंग एफिशिएंसी और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में बढ़ते रोल को दर्शाती है। ये ऑर्डर फोर्स गुरखा GS 4x4 800 kg सॉफ्ट टॉप मॉडल पर कंसंट्रेटेड है, जो एक लाइट स्ट्राइक व्हीकल यानी LSV है और डिफिकल्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप में डिजाइन की गई है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमालय के हार्श माउंटेन्स तक ये रगड व्हीकल हर एनवायरनमेंट में काम करने में कैपेबल है। फोर्स मोटर्स पहले भी मिलिट्री व्हीकल्स प्रेजेंट कर चुका है, जिसमें एयरलिफ्ट कंपेटेबल रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स माउंट करने की योग्य LCVs शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और इंडिया की डिफेंस पावर को मजबूती प्रोवाइड करने का एक इम्पोर्टेंट कदम है। अगले इंटरेस्टिंग अपडेट में आपको बता दें, इंडिया अंडमान एंड निकोबार में मिसाइल टेस्ट करेगा, हो सकता है ब्रह्मोस A। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास एक मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जो 4 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे से 10 अप्रैल 2025 शाम 5:30 बजे तक चलेगा। ये 465 किलोमीटर के फायरिंग रेंज को कवर करेगा, जो इस बात का संकेत देता है कि ये ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वेरिएंट हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मलाका स्ट्रेट के पास होने के कारण एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां इंडिया अपनी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स का अक्सर टेस्टिंग करता है। ब्रह्मोस A सुखोई Su-30 MK1 फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला ये हाई स्पीड मैक 2.83 प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल है, जिसका रेंज 450+ किलोमीटर तक बढ़ चुका है। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेग में ज्वाइन करने के बाद इस मिसाइल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूती देना और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और भी पावरफुल बनाना है। दोस्तों, ये थे हमारे डिफेंस सूट सीरीज के आज के कुछ अपडेट्स। अपने होस्ट और दोस्त राफीन सुफियान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।